गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा अयान शंकटा को। तो मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है ये अयान शंकटा, जिनको 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। उन्हें अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए एज ग्रुप 8 से 14 वर्ष में तीसरा पुरस्कार मिला है और इस तरह वे 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए हैं। और यह अवार्ड किसने दिया? सैन फ्रांसिस्को के एक गैर सरकारी संगठन है द एक्शन फॉर नेचर, उसने दिया। और ये पवई लेक आपको कहां पे मिलेगी? महाराष्ट्र में। बाकी सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता इन्होंने। नुक्लू फॉर्म की बात करेंगे तो व्हीटली अवार्ड 2021 जीता था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था इनको ये पुरस्कार। ये नागालैंड के हैं और पहले भारतीय बने थे ये पुरस्कार पाने वाले। बाकी अनामिका हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हमारे जल शक्ति मंत्री ने किस वर्ष तक देश के हर प्रखंडों यानी कि ब्लॉक्स में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2023 तक। तो अभी हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान जोधपुर। अभी उन्होंने बताया कि 2023 तक देश के सभी ब्लॉक्स में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 2000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त लैब स्थापित भी किए जा चुके हैं। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। और गोवा से याद रखना, मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना इन्होंने शुरू की थी। और 24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना कौन सा? उड़ीसा का पुरी। और केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है हर घर जल का? 2024 का है। वैसे देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना था? अभी इंदौर। और देश का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम बना विशाखापत्तनम। और 2023 से आपको याद होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में होंगे कहां पे? भारत में। और भारत जो है 2023 में ही G20 की अध्यक्षता भी करने वाला है। आपको बताए 2023 में ही पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भी होंगे भारत में, भारत के उड़ीसा में होंगे ये। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को ही बाजरे का वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी नाम से एक मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी नाम से एक नया मिशन शुरू किया है। और अभी इस मिशन को जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोरी में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है, तो जनधन योजना है, जो कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 को। बाकी बात जम्मू कश्मीर की है तो हमने कहा वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है 14th नंबर के। जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। अभी जम्मू कश्मीर ने ही ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की थी। बुनकरों के लिए कार खंडर योजना शुरू की थी। एक प्रूफ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। प्रूफ मतलब फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। अभी यहीं पे ही बंगस आवाम मेला का आयोजन हुआ था। खीर भवानी मेला भी यहीं पे लगता है। यहीं पे ही हौसला योजना शुरू हुई थी। और आपको बताएं 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पे खोला गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यहीं पे तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया गया था। और जम्मू कश्मीर से ही है आयशा अजीज, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी ये। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ये हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जनवरी में हुआ था, जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण भी हुआ था, फरवरी की बात है ये, जिसे जीता था, यानी कि टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के दो प्रोडक्ट हैं, एक तो कश्मीरी केसर और एक गुच्छी मशरूम, जिनको मिला था जीआई टैग।
उसके अलावा आप याद रखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम है पूजा देवी। और यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा। यहीं पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा, और दचिंगम नेशनल पार्क में मिलता है हंगुल, जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वो है वुलर झील, ये भी आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, और ये भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है। मतलब ये एक ग्रीन बॉन्ड है और इसकी जो कीमत है वो यूरो में है। कितनी है? 300 मिलियन यूरो है। 7 सालों के लिए इसको जारी किया गया है, और ये स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाला है। तो ये आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया था? गाजियाबाद नगर निगम ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी कि सोशल इंपैक्ट बॉन्ड किसने जारी किया था? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस देश ने ग्रीन स्टील का निर्माण किया, तो स्वीडन ने। स्वीडन की एक स्टील कंपनी है हाइब्रिड, उसने। इसमें कोयले का इस्तेमाल नहीं हुआ, हाइड्रोजन का यूज हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। वैसे आपको बताऊं, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 में ही हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ था। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चला था बताओ? तो ऑपरेशन पोलो। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और कल ही मैंने आपको सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराए थे। अगर आपको सारे याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखो कि आपको सारे याद है या नहीं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा गोपाल बनर्जी। तो अभी तक पश्चिम बंगाल के जो महाधिवक्ता थे किशोर दत्त, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब उनकी जगह पे गोपाल मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अब ये तो हो गए गोपाल बनर्जी। ये उत्पल बनर्जी नाम आपने सुना होगा, इन्होंने बुक लिखी अभी गीता गोविंदा जय देवा डिवाइन ओडिसी नाम की। बाकी प्रतिभा महापात्रा अडोब इंडिया की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और जेबी महापात्रा ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने थे। तो इन नामों में कंफ्यूज मत होना, ये मिलते जुलते नाम है, इसलिए मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो कैपिटल कोलकाता हो गई, और कोलकाता में देखो आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा, यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा, बंधन बैंक का आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर मिलेगा। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और भारत की जो पहली मेट्रो है वो इसी नदी के नीचे है। और अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पे रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और इसी तरह से आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने ही मां कैंटीन योजना शुरू की थी, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया। और यहीं पे ही कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया गया, और इस बार 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं किसानों को साल में। पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे। पथश्री योजना भी यहीं पे। और पश्चिम बंगाल में ही बनेगा देश का पहला टायर पार्क। फायर पार्क कहां पे बनेगा? उड़ीसा में बनेगा। और कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय लॉन्च किया गया था। देखो यहीं पे आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व मिलेगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व मिलेगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा, न्योरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा, और सिंगालीला नेशनल पार्क मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप दो याद रख लो, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे DDCA लोकपाल नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इंदु मल्होत्रा को। DDCA मतलब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये इंदु मल्होत्रा, जिनको भी 1 साल के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी यानी कि ऑम्बुड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट किया गया है।
वैसे डीडीसीए के अध्यक्ष कौन है? रोहन जेटली हैं। अच्छा, दीपक दास का नाम पता है? सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक बने थे। निर्लेप सिंह रॉय की बात करेंगे, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के सीएमडी बने, इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में मिलेगा। सतीश पारेख की बात करेंगे तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। इसमें व्यक्ति को मंदिर यानी कि टेम्पल के साथ सेल्फी लेकर के शेयर करनी होगी। फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की दो कैपिटल है। इसकी जो विंटर कैपिटल देहरादून है, अभी ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर भी नए बन गए, गुरमीत सिंह उनका नाम है। चीफ जस्टिस भी नए बने थे, राघवेंद्र सिंह चौहान उनका नाम है। अभी आपको याद होगा, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां पे खुली है? उत्तराखंड के रानीखेत में। और रानीखेत से आपको याद होगा, अभी डस्ट लिक 2 नाम का एक्सरसाइज हुआ था रानीखेत में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उसी तरह से भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी खुला है रानीखेत में। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहां पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड में खुला है। और भारत का पहला मॉस गार्डन ये भी विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। और अगर आपसे पूछा जाए नारायण कोटि मंदिर कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि अभी इसे धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया था। और उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र ये खोला गया उत्तराखंड के चमोली जिले में। जबकि भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये भी बना है उत्तराखंड। इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की की मदद से बनाया गया। जबकि बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी यहाँ पे शुरू हुआ था। उत्तराखंड की पुलिस ने ही मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। वात्सल्य योजना यहाँ की है। यहीं पे ही भितोली उत्सव मनाया जाता है। फूल देई त्योहार भी यहाँ पे मनाया जाता है। एक हरेला उत्सव है, वो भी मनाया जाता है उत्तराखंड में। जबकि हरेली उत्सव वो हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। और याद रखना, कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम आपको उत्तराखंड में मिलेगा, भागीरथी नदी पर यह है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। तो यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे। एक तो यही हो गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और एक है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ के रूप में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा अमित सक्सेना को। तो एसबीआई के ग्लोबल डेप्यूटी सीटीओ हैं ये अमित सक्सेना, जिनको आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ के रूप में नियुक्त किया गया। सीटीओ मतलब क्या हो गया? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। बाकी अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने थे। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी बने। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। ये बात देखो आरबीआई की है, तो आरबीआई से कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। गवर्नर से भी 2 प्रश्न आते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम पूछेगा, ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम पूछेगा, सीडी देशमुख है। और यहाँ पे आपको 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे, उनके नाम भी याद रखना। एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, एम के जैन और एक है टी रविशंकर। अच्छा बताओ, अभी आरबीआई ने किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक बोलते हैं, उसका पहला मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया? पद्म कुमार माधवन को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्ययन करने के लिए अभी किस समिति का गठन किया गया था? सुदर्शन सेन समिति का, सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सैडिक का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हैमर थ्रो। तो डबल ओलंपिक हैमर थ्रो है ये स्वर्ण पदक विजेता यूरी सैडिक, जिन्होंने 1991 तक सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व किया। अभी उनका निधन हो गया।
उन्होंने 1986 में स्टटगार्ट में यूरोपियन चैंपियनशिप में 86.74 मीटर की थ्रो के साथ हैमर थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अभी भी किसी से नहीं टूटा है। एक्चुअली में उन्होंने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में दूसरा गोल्ड जीता था। अच्छा, एक और नाम मैं आपको बता रहा हूं। भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान के कप्तान थे भवानी रॉय, उनका भी अभी निधन हो गया है। ओलंपिक की बात है तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 आपके सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। और जो टोक्यो पैरालंपिक, और इस तरह से भारत इसमें 48 नंबर पे रहा था लिस्ट में। और जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड आए हमारे पास। और इस तरह से मेडल की लिस्ट में बात करोगे तो भारत 24वें नंबर पर रहा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी किसने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा नियोस, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे में बना रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। थैंक यू गाइस।